हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैंने ये टोपी पहन रखी है, कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये टोपी मुझे किसी ने पहनाई नहीं है भाई, मैंने खुद से पहनी है। पौड़ी गढ़वाल की ये टोपी है, आई हुई है मेरे घर, तो मैंने इसको वेयर कर लिया। चलिए ठीक है, पहन लिया। अब आप सबको अगर कोई टोपी पहनाए तो मत पहनिएगा। टोपी आप तभी पहनिएगा जब आपका मन करे। तो अब बात करेंगे कि बर्तन धोने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि बर्तन धोने में तो भाई लग जाता है टाइम। मुझे तो खासकर लग जाता है, अगर मेरे को कभी बर्तन धोने पड़ जाते हैं अपने घर के, क्योंकि मेरे पास हाउस हेल्पर है, तो मुझे वक्त लगता है और बहुत अच्छा खासा वक्त लगता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो जितने बर्तन जूठे रखे हुए सिंक में, सबको एक पानी से निकालना होता है, साफ पानी से निकाल के साइड में रखो। फिर उसके बाद सिंक को अच्छे से साफ करो और फिर उसके बाद बर्तन पर जोर लगा लगा के बर्तन को धोते जाओ और उसको फिर सिंक में रखो और फिर उसके बाद बर्तन निकालो, अच्छे पानी से अच्छे से खंगाल के रखो और उसके बाद फिर दोबारा से सिंक धो। जो कपड़ा आपने आसपास पोंछा उस कपड़े को साबुन से धो। और मैं तो हफ्ते में एक बार उस कपड़े को जो है गर्म पानी में खौला खौला के फिर बहुत अच्छे से धोती हूँ, ताकि जो है घर में डस्टिंग वाला कपड़ा भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो अब मैं भाभी जी की बात करूंगी। भाभी जी इतनी जल्दी जल्दी बर्तन धोती हैं, मतलब उनकी स्पीड देख के ना 5G भी शर्मा जाए। और ये वाली टेक्निक ना भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। बर्तन धोती नहीं है वो, बर्तन वो खंगालती है और सारे प्रोसेस वो भूल जाती है। सिंक साफ करना भूल जाती है, बर्तनों में जूठा जो लगा होता है उसको सादे पानी से निकालना भूल जाती है। मतलब मुझे क्या बर्तन धोना सिखाना पड़ेगा लोगों को कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं? क्या आप सबने अपने घरों में काम नहीं कर रखा? हर एक इंसान अपने घर में काम करता है। अब टाटा बिरला की औलाद है तो अलग बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा रईस इंसान है, करोड़ों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है कि आपने काम ना किया हो, कभी ना किया हो, तो आपको नहीं पता कि बर्तन में साबुन लगता है या बर्तन में फेस वॉश लगता है। लेकिन बर्तन आम घरों में, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ मैं, मिडिल क्लास परिवार में तो भाई बर्तन सब धोते हैं। हमने भी धोए हैं, मैंने भी बहुत धोए हैं। और आज भी जब हाउस हेल्पर नहीं आती है तो बहुत बर्तन धोने पड़ जाते हैं। और हाउस हेल्पर्स का तो आपको पता ही है, जहाँ पर उसको लगता है कि भाई आज के दिन इसके बड़े बर्तन होंगे, उस दिन वो पटाख से छुट्टी मार जाती है। तो उस दिन मेरे को तो उसी दिन बर्तन धोने पड़ते हैं जिस दिन मेरा पूरा सिंक भरा होता है। तो भाई बर्तन धो धो के मेरे हाथ बेचारे जो हैं वो मर्दाना हो गए हैं। खैर, इस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन बात करेंगे कि भाभी जी बर्तन धोते धोते इतना हैरेस हो गई हैं, मतलब उनका ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक वो वीडियो बनाते बनाते तो परेशान नहीं हुई थी, कभी ये नहीं बोलती थी कि वीडियो में बनाते बनाते दुखी हो गई हूँ। अब वो बर्तन धोते धोते दुखी हो गई हैं, या फिर हम सबको बेवकूफ़ बनाते बनाते दुखी हो गई हैं। और कल के लाइव की भी बात करूंगी, क्योंकि कल के लाइव में जगत भाभी के यही बर्तन धोने की वजह से और घर का काम करने की वजह से बेचारी उदास बैठी हुई थी। आंसू आने को एकदम बेकरार थे, आंखों में एकदम लपक झपक के आंसू आने वाले थे। लेकिन भाभी जी ने कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा है, कंट्रोल कर लिया, नहीं तो उनके फैंस तो पगला जाते भाई। भाभी जी को रोता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, भाभी जी खेत में रोती हैं तो भाई वो खेत वाला रोना तो याद है ना, जब नीतू मेहना के बारे में बड़ा वो दुख जाहिर कर रही थी कि औरत होके कैसे उसने मेरा दुख नहीं समझा, ये सारी बातें कर रही थी। तो वो उनके स्कूल के आसपास का ही खेत था। मुझे तो लगा कि वो सुबह फ्रेश होने के लिए गई होंगी खेत में, और वहीं पर उन्होंने सोचा होगा कि भाई टाइम वेस्ट क्या करना, बना लूँ मैं लगे हाथ ब्लॉग। तो यही तो हो रहा है, बर्तन धोते धोते भी तो ब्लॉग बनाया जा रहा है। पूरा ब्लॉग बर्तन धोते धोते खत्म कर दिया और हलवा बनाया है दीदी जी ने। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, घर का काम इतना पहाड़ हो गया है का। और फैंस भी सपोर्ट करते हैं भाई इनको, इनके फैंस भी इनकी तरह टुच्चे ही हैं जो सपोर्ट करते हैं कि भाभी जी उदास है, भाभी जी उदास मत रहो। और बर्तन धो रही थी, बर्तन या फिर बर्तनों पे एहसान कर रही थी। भाई इनके घर में करोड़पति बनते हैं कि भाई हमारे 4-4 स्कूल हैं, और इनके घर में एक नौकरानी नहीं है। एक 12 घंटे के लिए ये नौकरानी नहीं रख सकते, ये अफोर्ड वो नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। और हाँ, खुद तो ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मतलब भाभी जी नहीं पहनती, भाभी जी और उनकी देवरानी के लिए तो मीशो के कपड़े ठीक है ना।
लेकिन भैया जी, भाई भैया जी पैसे आए तो ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गए हैं। लेकिन देवरानी और जेठानी जो है वो मीशो का पहनती हैं। हालांकि जो हमारी मम्मी जी हैं, अप्सरा मॉम, वो भी ठीक ठाक पहन लेती हैं। मतलब उनके कपड़े उनकी बहुओं के कपड़ों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये मीशो का पहनती रहती हैं। और भैया जी और उनके पिताजी पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, उन सब के कपड़े मंगाते रहते हैं, पहनते रहते हैं, और जनता को ये मीशो वाले कपड़े चिपका देते हैं कि लो भाई मीशो के कपड़े पहन लो। तो भाई ठीक है, मीशो के पहनो, आप पहनो, पर मीशो मीशो करते करते इनकी शक्लें भी मीशो जैसी हो गई है। अब तो मैं इनको देखती हूँ ना, तो मुझे एक बड़ी मीशो छोटी मीशो ऐसा ऐसा मीशो वाला मुझे ना याद आने लग जाता है। और साथ ही साथ भाई इनके घर में भाई राशन लाते नहीं है क्या ये लोग? क्या भाई किसी दुकान से उधार उधार चलता है क्या? 1 किलो ले आओ, हाँ 1 पाव सरसों का, 1 पाव नहीं माफ़ कीजिएगा, 250 ग्राम सरसों तेल ले आओ, चीनी ले आओ, 10 रुपए की चीनी ले आओ, नमक ले आओ 1 पैकेट। ऐसे ऐसे चलता है क्या इनके घर में? मतलब मैंने तो नहीं देखा। अब इनके जितना पैसा हमारे पास भले ही ना हो, लेकिन मैंने यही देखा अपने घर में, हमेशा मैंने देखा, मायका हो चाहे ससुराल हो, भाई राशन हर महीने जो है राशन भरपूर आ जाता है, अपना सब कुछ आ जाता है उसमें। 4 किलो चीनी आ जाती है, रिफाइंड आ जाता है, देसी घी आ जाता है, सरसों तेल आ जाता है, सूजी आ जाता है, बेसन आ जाता है, चावल आ जाते हैं, दाल आ जाती है, एवरीथिंग। मतलब सारी चीज़ें, मैं तो जब भी जाती हूँ तो मैं जाके एक 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 चीज़ जो है वो लेकर आती हूँ। भाई भले ही मुझे पूरा दिन लग जाए एक दिन, लेकिन मैं एक एक सामान, मुझे बार बार दुकान जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। इनके घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है क्या? ओहो, ध्यान कहाँ है इनका? और साथ में यार जब इनको बोलना नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आता कि स्कूल जाएंगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इनको ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश का तो यहाँ ABCD इनको आता ही नहीं है, बट इनको जो है हिंदी बोलनी भी ढंग से नहीं आती। फिर चाहे वो माताश्री को ले लो, फिर चाहे वो जगत भाभी को ले लो। हाँ, छोटी वाली रंजना जो है वो बड़ा संभल के बोलती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अखबार ज़रूर पढ़ती होगी, उसको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता होगा। लेकिन यहाँ पे तो अज्ञानी बैठे और स्कूल में जाके भाई ये कौन सी ज्ञान की किताब पढ़ा रहे हैं? ओ भाई, बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे ये लोग। जिनको खुद इंग्लिश नहीं आती वो बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। और भाभी जी को इस बात का मलाल है कि कहाँ वो अच्छे से स्कूल जा रही थी, सुबह सुबह अपना मैडम की तरह निकल जाते थे स्कूल, और वहाँ पर एक रूम हथियार रखा था, वहाँ पर जी इन्होंने सोफ़ा कम बेड जो है वो यूज़ करती थी और मीशो का प्रचार धड़ाधड़ करती थी पूरे दिन। फिर मीशो का प्रचार ही करती रहती थी, और इन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली थी उस वक्त जब इनके पति बेवफाई कर रहे थे, और इन्होंने सोचा था मैं अपने आप को काम में तत्लीन कर दूंगी। लेकिन ये भूल गई थी कि घर का भी काम होता है, इनको लगा सिर्फ वीडियो बनाना ही काम होता है। खैर चलो ठीक है, भाभी जी जो है वो आजकल बर्तन धोते धोते हो गई हैं दुखी, तो उनके आंसू पोंछने फैंस पहुंच ही जाएंगे, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। और ये वीडियो किस किस को अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा, और टोपी पहनाते रहिए लोगों को, है ना? ठीक है, मतलब भाभी जी के लिए संदेश है, क्योंकि भाभी जी सबको टोपी पहनाते रहते ना, तो इसी तरह टोपी पहनाते रहिएगा। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो खेत वाला वीडियो, भाई खेत वाला वीडियो इनके स्कूल के आसपास का ही वीडियो था। खुद इनकी सास और इनके देवर ने खोल दी पोल और हंसते हंसते बोल रहे थे कि आपको पता है, लोग तो इतने पागल हो रहे थे, वो वीडियो कहाँ बनाया था, वो वीडियो वहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, आसपास के खेत में बनाया था। तो मतलब भाई ये इनके क्या स्टैंडर्ड है, मतलब छोड़ो, मैं नहीं बोलूँगी, ये टोपी पहनाएंगे लोगों को बस।